हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। एंड रीडिंग की एनर्जी इसको क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इन पार्ट्स में, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग। मुझे बार बार लग रहा है ब्लेसिंग्स। कौन सी ब्लेसिंग्स, मतलब ये हो क्या रहा है? Okay, this is the second card and this is the first card. Wow, wow, wow. दो cards और चाहिए and then we'll start. Third party, Eight of Swords with third party card. बधाई हो, किसी के घर में कोई नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। नए बच्चे मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं। Congratulations. या तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब बच्चे मैंने कहा, हो सकता है किसी घर में ट्विंस हो रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस बाय द वे। और या आप कंसीव करने वाले हो, अगर आप चाह रहे थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर कंसीविंग। थर्डली, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, बहुत बहुत बधाई हो जी, आपकी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब करने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। ओके, विच इज़ ओके, कूल है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। लेकिन सबके साथ सब कुछ है, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है जो आपको कंटिन्यूसली बॉदर करती है। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, भयंकर वाली सिचुएशन है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बॉदर्ड फील करते हैं। यू फील देयर इज़ नो वे। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि देयर इज़ नो वे टू गो अहेड, लेकिन यू कंटिन्यू वॉकिंग ऑन योर पाथ। आपको ये कहा जा रहा है कि यू काइंडली कंटिन्यू वॉकिंग ऑन योर पाथ बिकॉज देयर इज़ अ वे। अगर आप ये सोचोगे कि आगे रास्ता नहीं है तो रास्ता नहीं है, लेकिन आप करते जाओगे जो आप कर रहे हो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ते जाओगे तो वे भी है और सक्सेस भी है, रास्ता भी है और सफलता भी है। ठीक है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे लिए रास्ते भी हैं और सफलता भी है, बिल्कुल है। ठीक है, बहुत है, बहुत है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ठीक है, अपने कन्विक्शन को हाई रखिए और करते जाइए जो भी आपको करना है। और यू आर नॉट बोर्न टू गिव एक्सप्लेनेशंस टू द इडियट्स। कोई सच में जेन्युइन है, अगर आपको लगता है कोई जेन्युइन है, बात करने लायक है, तो आप उससे एक्सप्लेनेशन दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कई सारे लोगों के द्वारा घिरे हुए हैं जो खुद वर्थलेस है। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स इस वक्त ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अब ये पहचान पाएंगे कि कौन आपके जीवन में एक्चुअली वर्दी है और कौन एक्चुअली वर्दी नहीं है, और आप उसको रिजेक्ट करोगे अपनी लाइफ में से। इससे बड़ी ब्लेसिंग होती होंगी और भी होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है जहाँ पे हम ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये वर्थलेस हो रहा है, जो कुछ भी है ये बकवास है। यू आर नॉट बोर्न टू गिव अटेंशन, टाइम, योर एनर्जी टू बकवास। ठीक है, एंड देयर इज और आपको थोड़ा सा देयर इज कोई आपके घर में आते जाते हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट मैसेज। कोई आपके घर में आते जाते हैं, प्लीज़ बी केयरफुल फ्रॉम दिस पर्सन। ये एक हो सकते हैं और ये तीन भी हो सकते हैं। ये आपके घर में या तो कुछ रख के जाते हैं, पहली चीज़, या ये इनकी नज़र अच्छी नहीं है फॉर यू, या आपके बच्चों के लिए, या आपके घर के सामानों के लिए इनकी नज़र अच्छी नहीं है। बी केयरफुल। तो आपको वो नज़र भी दी जा रही है जिससे आप ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये आपके लिए सही है कि नहीं है। आपको सेंसिबिलिटी दी जा रही है। बधाई हो, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली ब्लेसिंग है। ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स का ढेर लग रहा है आपके लिए, बहुत सारा। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक काम रुके हुए थे तो ट्रस्ट मी, अब आपके रास्ते खुल रहे हैं। अगर आपके रास्ते ब्लॉक हैं, आपको कोई उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन अब आपके लिए उपाय आ रहे हैं, बहुत सारे उपाय आ रहे हैं। मतलब उपाय आ रहे हैं, मैंने कहा उपाय आ रहे हैं, लेकिन खुद से आ रहे हैं, मतलब यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति आपके जीवन में अवतरित होने वाले हैं या हो चुके हैं। वो हो सकता है कि मैं हूँ आपकी लाइफ में जो आपकी मदद कर सकूँ,
या कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली वाले हो सकते हैं या कोई और हीलर हो सकते हैं, कोई और से आप मदद ले सकते हो, लेकिन है कोई एक अलग व्यक्ति ही है, इट्स नॉट यू योरसेल्फ। आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, आपके दिमाग में जो एक फॉग क्रिएट हो गया था कि आगे विजिबिलिटी जीरो है, समझ में नहीं आ रहा, जाए ना जाए, हो क्या रहा है, ये दोस्त है नहीं है, ये भाई है नहीं है, मतलब भाई है नहीं है तो क्लैरिटी तो ऑब्वियसली जन्म से होती है हमको, बट आई मीन एक अगर कोई घर पे आ रहा है, भाई बन के आ रहा है, लेकिन वो भाई जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, आपको मुझे बार बार ये लग रहा है बी केयरफुल, आपके घर में कोई आ रहा है और वो एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है ज़बरदस्ती आपकी प्राइवेसी को, आपकी मॉडेस्टी को। भाई 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 ये बहुत बड़ा डाउनलोड है, प्लीज़ बी केयरफुल गर्ल्स। ओह मेरे मुंह से सीधे गर्ल्स निकला है। बॉयज़ एंड हस्बैंड्स एंड फादर्स, ये मैसेज आपके लिए है, प्लीज़ प्रोटेक्ट योर वेमेन। आपकी ज़िंदगी में जो भी लेडीज़ हैं, आपकी दोस्त हैं, वाइफ, मदर, बच्ची, नेबर्स के बच्चे, कर्मा लौट के आता है, याद रखिएगा, फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा इस मैसेज को कोई भी जना। एंड वेमेन ऑल्सो, यू ऑल्सो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ। मेरा मैंने के कहने का मतलब ये नहीं है कि वेमेन कैन नॉट प्रोटेक्ट हर सेल्फ, नो दे कैन, लेकिन जब आप कलेक्टिवली और स्मार्टली किसी सिचुएशन को हैंडल करते हो तो सिचुएशन आती ही नहीं है, आप प्रिवेंट कर लेते हो, ठीक है। मार पीछे पुकार कोई अच्छा सिचुएशन तो है नहीं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, ये कैसा मैसेज आया। प्लीज़ बी केयरफुल, लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपनी बॉडी के शक्तियों को बढ़ाइए, एक्सरसाइज कीजिए, दौड़ना पड़े तो दौड़ पाए आप, चिल्लाना पड़े किसी के कान में, चिल्ला सके आप, नाक तोड़ दें या कुछ और कर दें कोई अगर आपके ऊपर, मतलब मैं इस प्रकार के किसी के एनक्रोचमेंट वाले अब्यूज़ की बात कर रही हूँ। प्लीज़ बी केयरफुल एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। आप बॉय हो या गर्ल हो, ऐसा नहीं है कि बॉयज़ के साथ अब्यूज़ नहीं होता, भाई होता है। बेचारे बच्चे, बेचारे उनके साथ तो दिक्कत ये होती है कि बहुत बार टाइम तो ये लोग बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं, ठीक है। इमोशनली कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इमोशनली सेटबैक। आप जितना आगे बढ़ोगे लोग आपको सेल्फ डाउट देंगे, याद रखना हमेशा, ठीक है। सो लेट इट बी, जो हो रहा है उसको होने दो। देखो कैसे कूदे कार्ड्स, कूद पड़े कार्ड्स, कूद पड़े। एंड आ गया है मैजिशियन। देखो भाई, एक होता है इंसान आपको क्या देने की कोशिश कर रहा है, एक जो आपके साथ धोखेबाजियां करने की कोशिश कर रहा है, आपके अस्त्र शस्त्र, आपके शब्द आपके खिलाफ प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है, आपको कह रहा है तुम बकवास बोलते रहते हो हर वक्त, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन ये थर्ड पार्टी एनर्जी है, ये व्यक्ति आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, बट आपके लिए यूनिवर्स एक जादू क्रिएट कर रहा है। जादू है तेरा ही जादू, यस यस, एक बहुत ही सुंदर मैजिक क्रिएट हो रहा है आपके लिए, ऐसा मैजिक जिसके लिए ये ना देखते रह जाएंगे ये लोग, या जो लोग भी आपको कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सेटबैक्स हैं या आपको सेटबैक देने की कोशिश करते हैं, ये लोग देखते रह जाएंगे। क्योंकि ये ना, यू नो व्हाट, ये जो चै करने वाले जो चै कैरेक्टर्स होते हैं ना, लिटरली वो उनको पता ही नहीं है ना कि दुनिया के आयाम कितने होते हैं, सक्सेस और सफलता किस चिड़िया का नाम होता है। दे डोंट नो दैट, राइट। जब उनको पता ही नहीं है, और जब उनको पता चलेगा, लाइक वो जो कहते हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, जब उनको कहा जाता है कि सुनीता विलियम जैसी लेडीज़ हैं इस दुनिया में, कल्पना चावला जैसी लेडीज़ हैं, सो मैनी आर्मी ऑफिसर्स, सो मैनी अदर यू नो सक्सेसफुल लेडीज़, हम जैसे लोग जो दुनिया की हर मुश्किल उठा करके दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं, हम लोग किसी सुपरस्टार से कम नहीं होते हैं। तो इनके पैरों में से नीचे से ज़मीन निकल जाती है, इनको समझ ही नहीं आता है ऐसा भी होता है, सीरियसली। ठीक है, तो ये जो है ना, ये देखो एक काम होता है जो इंसान कर रहा होता है, लेकिन जहाँ भगवान स्वयं आते हैं, आई शो यू द कार्ड्स। जो जिनको भी टैरो समझ में आता है, जो टैरो कार्ड्स रीडिंग जानते हैं, वो समझ जाएंगे। एस प्लस मैजिशियन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मतलब इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू टाइप सिचुएशन है ये, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू यूनिवर्स, नाम का बोल रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स करके आप कमेंट ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत सारी मदद आ रही है, एक लोगों की मदद आ रही है आपके लिए। अब
चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी। जो अभी तक आपको स्टक एनर्जी लग रही थी ना कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो लोग तो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रस्ट में आपको किसी ने मिसअंडरस्टैंड नहीं किया है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट मीन्स कि अब शायद थोड़ी सी सैड न्यूज़ है आपके लिए, किसी ने मिसअंडरस्टैंड नहीं किया, सबको सच पता थे कि आप वर्दी हो, आप सही कह रहे हो, आप अच्छे हो। चलो देखते हैं। आपको एक आता है, आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए। ठीक है, यू आर नॉट टेकिंग अ वर्दी रिस्क। ठीक है, आप छोटी छोटी चीज़ों में खेल रहे हो, आपको थोड़ा सा बड़ा रिस्क लेना है, लीजिए। ठीक है, और ये जो लोग हैं, इनकी कोई खास अच्छी एनर्जी नहीं है आपके लिए बैठने में। ये आपको ऑब्जर्व बहुत कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर आप इन लोगों के चक्करों में पड़े रहोगे इनको, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में इस वक्त अगर आपने तुरंत इसके बारे में सोचा, इनको आपसे प्यार तो है भाई, प्यार तो है, लेकिन ये आपको पता है ये आपके लाइफ में आपका कंट्रीब्यूशन देने आपके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये सोचते हैं कि आप इनके प्यार के लिए वर्थ नहीं हो। प्यार तो है इन्हें आपसे, प्यार तो पक्का है, और इन्हें ये भी पता है दैट आप और ये साथ में होंगे कभी। ये रिकंसिलेशन भी चाह रहे हैं, ये नो कॉन्टैक्ट जोन लग रहा है मुझे, ये रिकंसिलेशन भी चाह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनको लगता है कि आप इनके प्यार के वर्दी नहीं हो। ठीक है, व्हाट इज आपके लिए इसमें ब्लेसिंग क्या है? क्योंकि मुझे बार बार ये इस रीडिंग के लिए यही आ रहा है दैट यू हैव लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, और अगर ये मैसेज आया तो इसमें मेरे व्यूवर्स के लिए ब्लेसिंग एग्जैक्टली क्या है? बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं फिर से शफल करूंगी। मेरे व्यूवर्स के लिए ब्लेसिंग क्या है? हा 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 हा, अमेजिंग ब्लेसिंग है। देखो जी, कौन क्या सोच रहा है अपने घर बैठ करके, उसको सोचने दो। दिमाग है जी, खाली दिमाग से शैतान का घर, क्या कर सकते हैं? लेट इट बी फॉर यू। आपकी ज़िंदगी में अब इतनी सेविंग होने वाली है, इतना पैसा, एक बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है। ओह, बहुत बड़ा बढ़िया वाला डाउनलोड भी आ गया है आपके लिए। आपको अचानक से कोई बड़ा अमाउंट आने वाला है, बड़ा पैसा आने वाला है। ठीक है, एक साथ। ठीक है, सपोज आपकी महीने की सैलरी सपोज 10 रुपये है। ठीक है, जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो अचानक से आपके पास 1000 रुपये आ जाएंगे। यू अंडरस्टैंड? काफ़ी बड़ा अमाउंट आ गया अचानक से, है ना? कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, आई डोंट नो। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, कोई भी उपाय चाहिए, तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, नो वन विल पिक अप। ऑलराइट, सो आपके पास अचानक से चंक ऑफ मनी आने वाला है। आपको ये कहा जा रहा है, पैसा आते से ही आपके दिमाग में आइडियाज आने लग जाएंगे कि ये कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं, सोफ़ा बदल लेते हैं, फ्रिज बदल लेते हैं, या टीवी ले लेते हैं नया, या ये वो। स्टॉप। आपको कहा जा रहा है उसको सेव कीजिए, उसको सेव कीजिए, खर्चे मत कीजिए। हो सके तो पूरा की पूरा अमाउंट सेव करो। ठीक है, SIP में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, रैकरिंग में डालो, किसी में भी, किसी अच्छी जगह। ऐसे म्यूचुअल फंड्स में डालिए कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है, भगवान न करे, तो बीच में आप उसको लेकर तुरंत खोल के उसको तोड़ के आप उसमें से पैसे निकाल सके। एक दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में वापस पैसा आ जाए, जितना भी आना चाहता है, मतलब जितना भी आप चाह रहे हो। ठीक है, ढंग से इन्वेस्ट कीजिए, पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, पैसे को बर्बाद मत कीजिए, सेव कीजिएगा, क्योंकि आपके पास पैसा तो आ रहा है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, प्लस आपको बहुत सारी विजडम दी जा रही है। भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोगों के पास सब कुछ होता है, पता नहीं क्या क्या मिल जाता है लोगों को, लेकिन बुद्धि नहीं होती है, दिमाग नहीं आता। 90% लोग विक्टिम खेल रहे होते हैं, और 10% लोग सच में विक्टिम होते हैं। तो बेसिकली कबाड़े ही हुए हैं। ठीक है, तो आप में से मतलब बहुत सारे लोगों को, अगर आप इस रीडिंग में अभी तक टिके हुए हो, तो यस, आपको बहुत सारी विजडम आ रही है। विजडम, आपको समझ में आएगा कि अब किसके साथ कब कैसे व्यवहार करना है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे रहे होंगे जब आपको लगा होगा यार ये मतलब मेरे को करना क्या चाहिए, इसमें क्या जवाब क्या दूँ, येस, नो, एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस, व्हाटएवर। अब आपको बहुत ही एग्जैक्ट, बहुत ही प्रिसाइज आंसर दोगे आप, और ऐसा आंसर दोगे कि सामने वाला अपने आप ही चारों खाने चित्त होगा। उसके अलावा आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल रही है, बड़े बड़े अथॉरिटीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मे बी यू आर बिकमिंग अ वेरी हाई पोजीशन मिल रही है आपको, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन आ रही है आपके लिए।
हो सकता है जो लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। अगर आप पॉलिटिक्स में, मुझे बहुत सारे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग शायद पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, जो जाना चाह रहे हैं उनको भी सफलता प्राप्त हो रही है। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो यस, आपका बिजनेस सेट हो रहा है। अब आपको देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर यू, देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर यू। अगर आप घर चाह रहे थे तो जी हाँ, आपका घर भी बहुत अच्छा बन रहा है, अच्छा वाला घर बनेगा। मतलब ऐसे ही नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन थिंग्स। उस घर में गार्डन भी होगा, प्लीज़ पेड़ पौधे लगा लेना यार, प्लीज़। मतलब ये मेरी वो होती है कि सब लोग घर में पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। अरे कुछ तो करो एनवायरनमेंट के लिए, मर जाएंगे सब लोग। समझ नहीं रहे हम आने वाली पीढ़ियों को लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, सारे पेड़ काट रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा? गालियां देंगे बैठ करके कि कैसे थे हमारे माँ बाप और हमारे दादा दादी। एंसेस्टर्स की पूजा की जाती है, वो बेचारे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सारे पेड़ वेड़ सब काट कूट के जाएंगे, सिर्फ कंक्रीट का जंगल बना देंगे। एनीवेज चलिए, और आपको ये भी कहा जा रहा है बाय द वे, एक चीज़ की वार्निंग है कि आपको फ्यूचर में बहुत सारा फाइबर फूड खाना पड़ सकता है, तो अपने पेट का डाइजेशन का ख्याल रखना है, डाइजेशन का ख्याल रखना है। उसके अलावा जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप जितना अल्कोहल पियोगे तो वो तो देखो मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका, ठीक है ना। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप अल्कोहल पीते हो तो आपने जितनी भी स्पिरिचुअली जो भी आपको गेन हुआ है वो सब समाप्त हो जाएगा, ठीक है। वो सब इवेंचुअली धीरे धीरे, नॉट इन वन डे कि आपने थोड़ा सा आपने आज एक छोटा सा कुछ ले लिया तो इट्स गॉन, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन जो लोग डेली ड्रिंक करते हैं, फिर क्योंकि क्या होता है, नशे की वजह से, नशा एक ऐसी चीज़ होती है जैसे गुस्सा, जेलसी, ये सब भी नशे ही है ना। तो ये उस नशे में अहंकार, ये भी एक भयंकर वाला नशा होता है, सिर्फ अल्कोहल नहीं, ये सब भी नशे हैं। तो इन नशों में क्या होता है कि जब कोई एक्शन लेता है या अपना मुंह खोलता है तो उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है, समझ में आता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। फिर उसके रिपरकशंस होते हैं बहुत बड़े वाले, भयानक, ठीक है। और दुनिया में ना हमेशा दो कोर्ट्स होती है, एक होती है इंसानों वाली कोर्ट और एक होती है भगवान की कोर्ट। इंसानों की कोर्ट का तो अभी हिसाब किताब चलो छोड़ ही दो, लेकिन ऊपर वाले की कोर्ट में कभी मतलब कोई नहीं है जो बख्शा जाएगा, कोई भी नहीं छूटेगा, कोई नहीं छूटने वाला है। और हिसाब सारे धरती पे होंगे, यहीं होंगे, यहीं नरक मिलता है लोगों को और यहीं स्वर्ग भी मिलता है, सारे हिसाब यहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो किसी और को जज करने से बेहतर है हम अपना इन नशों से मुक्ति पा लें, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने हृदय चक्र का, हार्ट के हेल्थ का ध्यान रखें प्लीज़। आपका हार्ट कह रहा है कि मेरा ध्यान रखो, मैं हूं तो तुम हो, ठीक है। एंड आपको जब भी बहुत सारी सफलता मिलेगी तो आप ये ज़रूर हो सकता है कि आप किसी को कटु शब्दों का प्रयोग कर दें, कड़वे शब्दों का प्रयोग कर दें, ये हो सकता है। बी केयरफुल, ठीक है। शब्दों को चेक में रखें। आप सही बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन गुस्सा मत करिएगा, इतना गुस्सा मत करिएगा कि किसी का दिल टूट जाए। कुछ भी करो, किसी का दिल मत तोड़ो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने प्लान्स को और अपने विचारों को छुपा के रखें, ठीक है। आइए अब आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, इन ब्लेसिंग्स को भी ज़रूर क्लेम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, और कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, आप प्लीज़ कंफर्मेशन दें माय डियर ऑरेकल्स। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अब मैंने कहा ना, कोई देखो, लोग जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, कोई आपको कैसे जज कर रहा है वो कर रहा है, वो उसके दिमाग की लिमिटेशन है, उससे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके लिए वो होने वाला है जो आपने भी सोचा था कि यार ये तो असंभव है, ना मुन्ना ना आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर दुनिया को लग रहा था कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये लाइफ में एस्टैब्लिश होना, अपनी इज्जत गेन कर लेना, अपने लिए कुछ खरीद लेना, ये इम्पॉसिबल है,
असंभव है, तो अब आपकी जिंदगी में वो सब कुछ हो रहा है जिसके लिए किसी ने आपको आगे आकर के कहा था कि तुम ये नहीं कर सकते पुत्र, अब तो तुम करोगे। अब तो आपको वो उच्च दर्जे की सफलता प्राप्त हो रही है जो होगी। लेट मी शो यू योर कार्ड्स, फील ग्रेट अबाउट इट फ्रेंड्स। एस ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। क्या कार्ड्स है? जिनको टैरो आता है उनको ये पता है कि मैं इस वक्त क्या बता रही हूँ। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।